आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणिता प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस, जिसका पेज नंबर 6 को अब हम कर रहे हैं। क्रिएटिव चिट्टी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। क्रिएटिव चिट्टी एक कैलकुलेटर का नाम है जो कि बहुत अलग तरीके का कैलकुलेटर है। इट हैज़ द फॉलोइंग बटन्स। इस पे कुछ इस तरीके के बटन हैं, जैसे यहाँ पर कुछ दिख भी रहे हैं हमें। यहाँ पर है +1 +10 +100 +1000 +10,000 +lakh एंड +10 lakh। इट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। हाउ सो, कैसे। यू माइट आस्क, तुम पूछ भी सकते हो। टू गेट द नंबर 321, नंबर हमें पाने के लिए, फिर यहाँ पर दिखाने के लिए 321। इट प्रेसेस +10 32 टाइम्स। +10 वाले बटन को हम 32 टाइम्स प्रेस करेंगे। एंड +1 वंस, +1 वाले बटन को हम सिर्फ एक बार दबाएंगे। विल इट गेट 321, क्या हमें मिलेगा यहाँ पर 321? तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखो हमें क्या नंबर पाना है, क्या नंबर दिखाना है यहाँ पर। 321 नंबर को दिखाना है, ठीक है, स्क्रीन पर यहाँ पर। और हमें कितने बार +10 बटन को कितने बार दबाना था? 32 टाइम्स। तो 32 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 से, ठीक। और +1 वाले बटन को कितने बार दबाना है? सिर्फ एक ही बार दबाना है। 1 वाले बटन को सिर्फ एक ही बार दबाना है, ये हमने लिखा है ऐसे, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, +1 करेंगे तो इनको ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 321 आएगा। देखो 321 ही आ रहा है, तो यानी ये नंबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये सही कह रहा है। अल्टरनेटिवली दूसरा तरीका क्या है? इट कैन प्रेस, ये प्रेस कर सकते हैं क्या? +100। देखो अब वो क्या कर रहा है, +100 का जो बटन है उसको हमें कितने बार दबाना है? 2 टाइम्स, 2 बार दबाएंगे। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ली। एंड +10 का जो बटन है वो हमें कितने बार दबाना है? 12 टाइम्स, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, 12 टाइम्स दबाना है। और हमें जो 1 का बटन है वो कितने बार दबाना है? 1 का बटन एक बार ही दबाना है। तो एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं 321 मिल रहा है नहीं मिल रहा है। 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हो जाएगा 200, प्लस 12 की मल्टीप्लाई 10 से कर लेंगे तो आ जाएगा 120, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। अब इनको अगर आपसे ऐसे ऐड नहीं हो रहा है तो ऊपर नीचे लिख कर लो, जैसे 200 120 और 1, इनको फिर ऐड कर लो सबको, हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। 321 हमें मिल जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये तरीका और ये तरीका दोनों सही हैं। अब आगे क्या है? 2 of the many different ways to get 5072 आर शोन बिलो। 5072 हमें नंबर को इस कैलकुलेटर पर देखना है, तो यहाँ पर दो अलग अलग तरीके दे रखे हैं इनको शो करने के यहाँ पर, ठीक है। क्या तरीका है? जैसे अब उसने क्या करा, जो 100 वाला बटन है वो कितने बार दबाया? 50 टाइम्स प्रेस करा उसने। 100 वाला बटन 50 टाइम प्रेस करा है। 10 वाला जो बटन है वो 7 टाइम प्रेस करा है, और जो 1 वाला बटन है वो 2 टाइम प्रेस करा है, ठीक है। तो हमें क्या नंबर मिल जाएगा? 5072 मिल जाएगा। ऐसे ही उसने क्या करा, जो 1000 वाला है बटन उसको 3 बार दबाया। जो 100 वाला बटन है वो 20 टाइम्स प्रेस करा उसने, दबाया। जो 1 वाला बटन है उसको 72 टाइम्स दबाया। तो दो अलग तरीके दे रखे हैं सेम नंबर को रिप्रेजेंट करने के। अब यहाँ पर आगे क्या है? फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। इस नंबर को अब हमें एक्सप्रेस करना है और एक अलग तरीका यहाँ पर ढूंढना है, इन दो के अलावा कोई एक अलग तरीका। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं हम, जिससे कि जैसे हमारे पास नंबर कौन सा था? 5072, ठीक है, ये नंबर है हमारे पास। हम क्या करेंगे? 5 टाइम्स दबाएंगे 1000 वाला बटन, ठीक है, फिर प्लस करेंगे। अब ये तो ज़ीरो ही है, इसको हटा दो। ये 7 टाइम दबाएंगे हम 10 वाला बटन, फिर प्लस लगा लेते हैं, फिर 2 टाइम्स दबाएंगे 1 वाला बटन, ठीक है। एक बार देखते हैं आ जाएगा नहीं आएगा। 5 टाइम जब हमने 1000 वाला बटन दबाया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5000 आएगा। ये हो जाएगा 7 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। इन सबको ऐड करके देखते हैं, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 05। तो ठीक है, हमारे पास यही आंसर आ जा रहा है। इसका मतलब हमने ये जो करा है ये तरीका बिल्कुल सही है, ठीक।
ऐसे ही अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको अब हम एक एक करके सॉल्व करते रहेंगे। जैसे फिगर इट आउट है, फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट एक्सप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक्स, थिंक लाइक चिट्टी एंड बी क्रिएटिव। हमें चिट्टी की तरह सोचना है, इस कैलकुलेटर की तरह, और इनको रिप्रेजेंट करना है इन नंबर्स को। तो जो हमारे पास ए वाला पार्ट है उसको लिख लेते हैं 8300। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ट्रिक कौन सी होगी? जैसे कि हम क्या कर लेते हैं, इस 8 को लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। अभी हम 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 8 मल्टीप्लाई 1 लिख लिया। इस 8 को छुपाना, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा देना, फिर प्लस का साइन लगाना। फिर यहाँ से इस 3 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 1 तो लिखना ही लिखना है। अब इस 3 को भी छुपा लेना, उससे पहले जो भी नंबर लिखा उसको भी छुपा लेना। कितने डिजिट्स दिख रहे हैं, हमें 2 डिजिट दिख रहे हैं, 2 0 लगा दिए। एक बार इनको ऐड कर देखते हैं क्या हमारे पास ये नंबर बन रहा है। तो देखो एक बार हम ऐड करके भी दिखा देते हैं आपको कितना आ रहा है हमारे पास। 8 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो हो जाएगा 8000। 3 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हो जाएगा 300। ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8। ऐसे होगा, यानी ऐड करके यही आ रहा है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, इसी नंबर को, सेम नंबर को रिप्रेजेंट करने का, जो कि 8300। अभी हमने देखो यहाँ पर 3 0 लगाए थे, अब एक 0 को इस साइड भेज दें अगर हम, तो कितना आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 2 0 बचेंगे, तो मल्टीप्लाई में 1 लिख कर 2 0, फिर प्लस, फिर एक 0 को हम अगर इधर भेज दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, और एक 0 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक 0 इधर से चले गया तो कितना बच गया, यहाँ पर 10 बच गया। एक बार इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, सिर्फ एक ही पार्ट को हम ऐसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसे और ऐसे करके सॉल्व करते हुए चलेंगे। वेरीफाई कर रहे हैं ना अभी हम। तो यहाँ से एक बार हमारे पास क्या हो जाएगा, 80 की हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8000 आएगा। फिर 30 की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे और एक 3 आएगा। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो ये नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 8300 नंबर बन जा रहा है, ये बन जा रहा है। यानी कि इस ट्रिक को हम अप्लाई कर सकते हैं 0 शिफ्ट करने वाली को। ठीक है, तो अब हम बी पार्ट को करते हैं और डायरेक्ट आंसर को करेंगे। अब हम वेरीफाई नहीं करेंगे। जैसे अब हमारे पास जो बी वाला पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर है 40,629, ये है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इस 4 को लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई में 1 लिखना है, 4 को छुपा लेंगे। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 आ गए, यानी ये 10,000 है। 10,000 वाले बटन को हम 4 टाइम प्रेस करेंगे, फिर प्लस आ जाएगा। फिर 4 के बाद क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा है, चलो 0 को भी लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई में इस 0 और 4 दोनों को छुपा लो। कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट हैं, 1 लिख कर 3 डिजिट लगा, 3 0 लगा देंगे, फिर प्लस का साइन, फिर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई में 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 को भी छुपा लेंगे। 6 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे। फिर इसके नीचे का लिख लेते हैं हम यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है। 2 मल्टीप्लाई में 1 तो लिखना ही लिखना है, इस 2 को भी छुपा लो। तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट दिख रहा है जो कि यही है। ठीक, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 9 दिख रहा है, मल्टीप्लाई सिर्फ 1 लिख दो। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास यही नंबर बनेगा। हमने ऊपर वेरीफाई भी कर रखे हैं, अब वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं। दोबारा से हम सेम नंबर को लिखेंगे दूसरे तरीके से। अब क्या करेंगे, इस 4 को तो हमने ऐसे रखा, एक 0 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया 40 मल्टीप्लाई में जब एक 0 यहाँ से ले गया तो ये हो जाएगा 1000 प्लस। अब एक 0 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 2 0 का मतलब भी क्या होगा, 0 ही होगा, तो एक 0 ही लिख लेते हैं हम, क्योंकि 2 0 का मतलब भी 0, एक 0 का मतलब भी 0, तो हम एक 0 ही लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई में एक 0 जब यहाँ से ले गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 6, एक 0 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसमें आपने ध्यान से देखना है। इसमें आपने ध्यान से क्यों देखना है, जब आपने एक 0 यहाँ पर शिफ्ट करा, जब आप एक 0 यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ 20, और मल्टीप्लाई में यहाँ एक 0 तो चले गया तो 1 आएगा। अब यहाँ पर तो 0 ही नहीं, इसको तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब दोनों पे अगर 1 1 है, दोनों पे अगर 1 1 है तो हम इससे बेटर है कि हम इसको ऐड कर लें, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है ऐसा लिखने का। 20 प्लस 9 कर लेंगे तो आ जाएगा 29। अब मल्टीप्लाई में 1 लिख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे लिखने से बेटर हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ इसके बाद प्लस का साइन आएगा तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस का साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 29
मल्टीप्लाई वन, लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे हर बार हमने क्या करना है, एक साथ लिखना और मल्टीप्लाई में 1 लिख देना है। इस वाले मेथड में जब दूसरे बार अप्लाई करेंगे ये सब में अप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, सी वाले पार्ट को कर लेते हैं, जो कि क्या है हमारे पास 56,354 है। यहाँ से क्या करेंगे, पहले 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे जो कि पहला डिजिट था, 5 को छुपा लेंगे, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे जो कि हो गया 10,000। यानी 10,000 वाले को हम 5 टाइम प्रेस करेंगे। फिर है प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 को भी छुपा लो, कितने डिजिट्स हैं 1 लिखकर उतने जीरो लगा दो, 3 जीरो। फिर प्लस, फिर अगला डिजिट क्या लिखा है 3 लिखा है, मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, 3 को भी छुपा लो, कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो 2 जीरो आ जाएंगे। फिर प्लस का साइन आ जाएगा हमारे पास, फिर क्या आ जाएगा 5 है, 5 आ गया। फिर मल्टीप्लाई में 5 को भी छुपा लिया, 1 तो लिखना ही लिखना है, 5 के बाद एक डिजिट है तो 1 जीरो आ जाएगा, प्लस फिर लास्ट में 4 ही लिखा है, मल्टीप्लाई में 1 लिख दो। एक तरीका तो ये हो गया इसको लिखने का। दूसरा तरीका हम देख लेते हैं 56,354 को। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जीरो को इस साइड शिफ्ट करेंगे। ये एरो आपने बनाने नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक जीरो जब हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये 50 मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा, एक जीरो अगर चले गया 10,000 में से तो 1000 बचेगा, प्लस एक जीरो यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 100 बच जाएगा। फिर प्लस यहाँ से एक जीरो इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 30, फिर मल्टीप्लाई में एक जीरो यहाँ से गायब हो गया तो बचेगा 10। अब लास्ट वालों को मैंने कहा था ना दोनों को एक साथ लिख लेना, तो लास्ट वाले 2 डिजिट हमारे पास क्या आ गए 54, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 54 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, ये हो गया सी पार्ट। अब यहाँ पर एक जीरो यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 100 बच जाएगा। फिर प्लस यहाँ से एक जीरो इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 30, फिर मल्टीप्लाई में एक जीरो यहाँ से गायब हो गया तो बचेगा 10। अब लास्ट वालों को मैंने कहा था ना दोनों को एक साथ लिख लेना, तो लास्ट वाले 2 डिजिट हमारे पास क्या आ गए 54, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 54 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, ये हो गया सी पार्ट। अब यहाँ पर जो हमें डी पार्ट दे रखा है वो यहाँ पर है नेक्स्ट पेज पर, जो कि क्या है दिख रहा है आपको, ठीक है अब शायद दिख रहा होगा। जो डी पार्ट है वो हमारे पास क्या है 6 6 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है 2 3 4 5, यानी ये हमारे पास कितना लिखा हुआ है 66,666 लिखा हुआ है। इसको भी हम क्या करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, पहले 6 को लिखा, मल्टीप्लाई में 6 के बाद ये 6 को छुपा लो, कितने डिजिट्स हैं 1 लिखकर 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो आ जाएगा, यानी ये हो गया 10,000। प्लस फिर दूसरा वाला ये वाला 6 लिखा हमने, मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे, इस 6 को भी छुपा लो, कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरो आ गए। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर ये वाले 6 को भी लिख लो, मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे, इस 6 को भी छुपा लो, कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 जीरो आ गए। प्लस फिर 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे, फिर इस वाले 6 को भी छुपा लो तो क्या आ जाएगा 1 जीरो आ जाएगा, एक डिजिट है। प्लस 6 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे लास्ट वाले की। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सेम नंबर को दूसरे तरीके से दिखाना है। किस तरीके से दिखाना है देखते हैं। एक जीरो को इधर शिफ्ट करेंगे 6 के साथ तो 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक जीरो यहाँ से हट गया तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, प्लस एक जीरो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60, मल्टीप्लाई में ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से हट गया यानी 100 आ गया, प्लस एक जीरो इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 60, मल्टीप्लाई में 1 लिखकर एक जीरो लिख देंगे। प्लस अब लास्ट वाले 2 डिजिट को हमने क्या कहा था एक साथ लिख लेना है, 66 मल्टीप्लाई में 1 कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास डी पार्ट। ई पार्ट करते हैं, जैसे कि क्या है हमारे पास, ये लिखा है हमारे पास 367813, 3 के बाद कॉमा फिर 2 के बाद कॉमा, इंडियन सिस्टम में ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ से हमारे पास ये लिखा है 3 लाख, यानी 3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 को छुपाएंगे, 3 को छुपाकर कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कितना आया 1 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख वाले बटन को 3 बार दबाएंगे। प्लस फिर 6 है, 6 को लिख लेते हैं, चलो 6 को लिख लिया हमने यहाँ। फिर मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 6 को भी छुपा लो, कितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स हैं, 4 जीरो आ गए, 1 2 3 4, यानी हमारे पास कितना लिखा है 10,000। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 7 मल्टीप्लाई में
1 लिखकर 7 को भी छुपा लो, कितने डिजिट्स हैं 3, यानी ये आ जाएगा 1000। फिर प्लस, फिर 8 लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 लिखकर 8 को भी छुपा लो, तो हमारे पास 2 डिजिट बचे 1 और 3, यानी 2 जीरो आ जाएंगे। फिर यहाँ से लिख लेते हैं यहाँ। फिर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई में 1 को भी छुपा लेंगे तो एक ही डिजिट है, यानी 1 लिखकर 0 लिख देंगे। फिर प्लस 3 है मल्टीप्लाई में 1 लिख देंगे। ये हमारा एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम सेम इसको ही कैसे करेंगे, ये हमारे पास है 3 6 7 8 1 3, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। इसके बाद हमारा इसका मतलब हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई, एक जीरो को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई में यहाँ से 5 जीरो हैं तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे। 4 जीरो का मतलब 10,000 वाले बटन को हम 30 टाइम प्रेस करेंगे। प्लस इसको एक जीरो को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई में एक जीरो यहाँ से गायब हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। वैसे एक जीरो इधर शिफ्ट करेंगे हम 7 के साथ बीच में, प्लस 70 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100, प्लस एक जीरो को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई में एक जीरो यहाँ से गायब भी करेंगे, एक जीरो यहाँ ऐड, एक जीरो यहाँ गायब। ठीक है, तो ये हो जाएगा लास्ट के 2 डिजिट जो भी होंगे उनको एक साथ लिखना। तो हमारे पास प्लस कितना है 13 मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे। इसका मतलब हमने इसको भी 2 तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये हमने पेज नंबर 7 के यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए। अब इसको हम यहीं एंड करते हैं, आगे हम दूसरी वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।